हेलो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे, है ना। मैं राम फौजदार, मैथ्स फैकल्टी ऑफ मदर्स एजुकेशन हब। आइए हम, जैसे हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन किया। अगर आप वो सारी क्लास देखोगे तो आपको उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू आएंगे। सेम हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, परसेंटेज। इस पर भी हम मेंस लेवल के क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, इसे आप देखें एक बार। तो वो जानबूझ के आजकल ऐसी लैंग्वेज पूछने लगा है दोस्तों जो आपका टोटली दिमाग डिस्टर्ब करती हो, आपको परेशान करती हो, ऐसी लैंग्वेज पूछने लगा है। और ऐसा कुछ है नहीं कि ये कोई बहुत टफ होते हैं क्वेश्चंस इसलिए पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको मेंटली परेशान, इरिटेट करने के लिए एग्जाम टाइम में, क्योंकि वहाँ एग्जाम टाइम का प्रेशर भी होता है, इसलिए ऐसा है। तो आओ देखो एक बार, ये देखते हैं हम। मंथली इनकम ऑफ एज 25% मोर देन दैट ऑफ बी, 25% मोर देन दैट ऑफ बी। तो आओ इसे देखते हैं एक बार, ध्यान दीजिएगा सवाल का कहना क्या है। आइएगा, ए का जो मंथली इनकम है दोस्तों वो बी से 25% मोर देन है, तो ये वैल्यू 4 है, तो ये कितना होगा 5। जैसा कि हम जानते हैं 25% इज इक्वल टू 1/4। बात मोर देन की हो रही है तो 4, ये 5। आगे बढ़ाओ। Monthly saving of B is same as monthly expenditure of A, and monthly saving of A is 3900 more than monthly expenditure of B. Very good. Find the monthly income of A. A की इनकम बतानी है मंथली। If ratio of monthly expenditure of A to B is 3:2, इनके एक्सपेंडिचर का, ये तो इनकम का रेशियो आया। अभी जो गिवन है दोस्तों वो एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है। क्या रेशियो गिवन है? 3:2। पर दिमाग लगाएं एक बार, 3:2। अब देखो, जैसा कि हम जानते हैं जो इनकम है वो दोस्तों एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इन दोनों के इक्वल होती है। ये जानकारी हमको बहुत अच्छे तरीके से, इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के इक्वल होती है। तो अभी हम ये मान लें कि ये अगर 5x 4x और ये 3y एंड 2y। अब इस पे आप ध्यान दें एक बार बढ़िया तरीके से, जैसे जिसने कहा वैसा वैसा हमको काम करना है। घबराना नहीं है, धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ना है, सोल्व करना है, खत्म। देखो आओ, मंथली सेविंग ऑफ बी इज सेम, तो पहले आप इनकी सेविंग निकालिएगा। यहाँ से सेविंग क्या आएंगी वो दोस्तों ध्यान दो, यहाँ से जो सेविंग आएंगी वो इनकम में से एक्सपेंडिचर को लेस करो, 5x माइनस 3y, ये सेविंग आ गई। इसकी सेविंग आप निकालोगे 4x माइनस 2y, इसकी सेविंग आ गई। ठीक है, एकदम आसान बात है, सेविंग निकालनी है हमने। वेरी गुड। अब आगे बढ़ाइएगा, जैसा क्वेश्चन ने कहा है वैसा काम करिएगा। क्वेश्चन ने कहा है मंथली सेविंग ऑफ बी इज सेम मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए। मंथली सेविंग ऑफ बी, बी की जो मंथली सेविंग है दोस्तों 4x माइनस 2y इज इक्वल टू मंथली सेविंग ऑफ बी सेम एज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए। मंथली एक्सपेंडिचर कितना है 3y, तो यहाँ से आप 2y को उधर लेके जाइए तो 4x इज इक्वल टू 2 + 3 कितना होगा 5y। तो यहाँ से x⁻² दोस्तों कितना आ गया, फटाफट से बताइए मुझे, 5⁻4। वेरी गुड। अब 5⁻4 की वैल्यू इसमें पूरे में हम पुट करा देंगे तो वो सारे रेशियो एक दूसरे से कोरिलेट कर जाएंगे। ये मेन डाटा होता है इसका, है ना। चलिए आओ, हम सारे में क्यों कराएं, जितना जरूरत है उतना काम करेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड मंथली सेविंग ऑफ ए इज 3900 मोर देन मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बी। ए की मंथली सेविंग बताइए दोस्तों कितनी है, तो सेविंग ये है, या एक्स वाई की वैल्यू पुट कराओ आप। तो एक्स की वैल्यू पुट कराओगे तो 25 कितना आएगा, और वाई की वैल्यू पुट कराओगे तो 12, तो कितनी आ गई वैल्यू, 13 आया है। तो ठीक है, और क्या बोला वो, मंथली सेविंग ऑफ ए मोर देन मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बी। तो मंथली एक्सपेंडिचर बी कितना आएगा दोस्तों, और वैल्यू पुट कराओ 8।
8 और 13 में कितने का डिफरेंस है? 5। तो 5 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3900। तो यहाँ से 1 की वैल्यू बताओ, 780। अब क्वेश्चन चाहता क्या है वो हम फाइंड आउट कर देंगे, है ना। क्वेश्चन का डिमांड है फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ए का मंथली इनकम बताना है। तो 5 पुट कराओ, 5 इंटू 5, 25 की वैल्यू बतानी है, इंटू 25। तो एक जीरो तो ऐसे ही आ जाएगा, एक और जीरो आएगा, 195 19500। बी इज द राइट आंसर। यदि हमने क्वेश्चन को क्वेश्चन के तरीके में पढ़ा तो फटाफट से आंसर पे आ गए दोस्तों, है ना। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक बार आइएगा, एक बार इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो, सोल्व करने की कोशिश करो और देखो कौन कौन बच्चा इसे सोल्व कर सकता है। फटाफट से सोल्व करें। चलिएगा देखें एक बार। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ए इज 512 सेमी स्क्वायर मोर देन इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। दोस्तों क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया बोले तो 4 वॉल्स एरिया, जो 4 वॉल्स होते हैं ना, 1 2 3 4, ये 4 वॉल्स एरिया, तो वो खुद घेरा है। टोटल सरफेस एरिया होगा 6a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 512। तो वी नो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 512, 2 से कैंसिल करिए, 256, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। ए की वैल्यू 16 आ गई। यहां से आगे बढ़ाओ। इफ ईच एज ऑफ क्यूब बी इज 25% मोर देन दैट ऑफ क्यूब ए। जो क्यूब बी है उसकी एज इस साइड इससे 25% मोर देन है, तो दोस्तों इसका 25% निकालो, 1/4 देन 4, तो 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 20 हो गया। 25% मोर देन। आगे पढ़ो। देन फाइंड द सम ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बी। सम ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब वही दोस्तों 4b स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6b स्क्वायर, देन 10b स्क्वायर, 10 इंटू बी की वैल्यू है 20, 20 का स्क्वायर करोगे तो 400, देन फाइनल वैल्यू विल बी 4000 सेमी स्क्वायर। ध्यान दो, बी इज द राइट आंसर, 4000 सेमी स्क्वायर। क्या क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं एक बार। ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, ट्राई करें बेस्ट तरीके से इसे सोल्व करने की। बहुत बढ़िया परसेंटेज का यूटिलाइजेशन है इस क्वेश्चन में, सारे परसेंटेज यूज किए गए हैं, आपको इन्हें सोल्व करना है। दोस्तों इस चैनल पे हम लगातार प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं कि हम मदर्स एजुकेशन हब क्लैट के लिए एक नया प्लेटफॉर्म रेडी कर रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो उसके लिए हम ये जो क्वेश्चंस का सेशन लेकर के आ रहे हैं, वही इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसका हेडिंग देखते हो, क्लैट क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इसका मतलब यही है कि अपन क्लैट के लिए एक नया सेगमेंट लेकर के आ रहे हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो एसएससी बैंक सारे एग्जाम में, क्लैट में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, मायने रखते हैं। आप जैसे मेंस पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चंस खूब देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। द इनकम ऑफ ए इज 37.5% मोर देन दैट ऑफ बी। अच्छी बात है दोस्तों। 37.5% कितना होता है? 3/8। वेरी गुड। अब परसेंटेज अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहे हैं तो बच्चा नहीं है, ब्रांड है वो बच्चा नहीं है, वो ब्रांड है एकदम। अरे साहब ऑफलाइन क्लासेस में देखें तो पता नहीं बच्चे को क्या हो गया है, इतने इतने शानदार ब्रांडेड बच्चे आ रहे हैं, अगर उनसे 9 की टेबल पूछी जाए तो वो नहीं आती, और उनकी इच्छाएं आईफोन और BMW की हैं, और आईफोन भी टॉप लेवल का होना चाहिए। ईश्वर जाने कहाँ से पूरी करेंगे वो इच्छा, है ना।
एसएससी की तैयारी करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करवाओ और उसमें से अगर 2 क्वेश्चन 3 दिन बाद पूछ लिए तो मानो कि उनके साथ बहुत बुरा कर दिया, पूछ ही क्यों लिया। क्योंकि वो तो यहाँ ये देखने आते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो दोस्तों ऐसे प्रिपरेशन नहीं हुआ करती है, प्रिपरेशन के तरीके से ही होती है। द इनकम ऑफ ए इज 37.5% मोर देन दैट ऑफ बी। यदि बी की इनकम 8 है, ए की इनकम 11 है दोस्तों, ये इनकम का रेशियो है। आगे बढ़ाते हैं। और 2018 में है, कब है इनकम का रेशियो? 2018, ठीक। इसका रेशियो है, चलिए अब आगे लिखते हैं इस बात को। In 2019, the income of A is increased by 9.09%. वाओ, 2019 में इनकम में इंक्रीमेंट आ गया दोस्तों 9.09, जो कि कितना होता है 1/11। तो इस 11 का 1/11 निकालोगे आप तो 1 ही आएगा, तो इस पर 1 इंक्रीज कर लो, कितना हो गया 12। एंड बी इंक्रीज 12.5%, ये होता है 1/8। 8 का 1/8 कैलकुलेट करिए, बड़ी टफ कैलकुलेशन है, 1 आएगा। 8 और 1 कितना हुआ 9। चलो अब इसे आगे बढ़ाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 2019 इज 3690। ये जो डिफरेंस आया यहाँ कितने का है 3। क्वेश्चन में डिफरेंस जो गिवन है दोस्तों वो है 3690। तो 1 की वैल्यू बताओ, 1230। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड 2 ईयर्स। ए में इन 2 ईयर्स में जो डिफरेंस है वो अपन को बताना है दोस्तों। तो ए में डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का ही आ रहा है, तो 1 की वैल्यू क्या गिवन है 1230। ए इज द राइट आंसर, 1230, ठीक है। चलिए समझ लीजिए क्या किया, आसान क्वेश्चन था एकदम, थोड़ा सा परसेंटेज का यूज किया था, बाकी टफ नहीं था, ठीक है। चलो ये इन 2019 इज 3690, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये रहा, सेम सा क्वेश्चन है, वही परसेंटेज ऐसे यूज हो रहे हैं, फटाफट से सोल्व करके बताना है अपन को। जैसे कि राजस्थान के स्टेट एग्जाम में दोस्तों देख पा रहे हो कि लोग 40% जो एग्रीगेटिंग मार्क्स है ना वो नहीं ले पा रहे हैं। इसका मतलब पढ़ने वाला बच्चा कहाँ गया? वैकेंसी बैकलॉग में जा रही कंटिन्यू। क्या मतलब? लाइब्रेरी भरी पड़ी है, सब मोबाइल फोन में बिजी है। आप अपनी प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो इनका मर्यादित प्रयोग करें। मर्यादित समझते हैं ना? जब इसके लिए टाइम डिसाइड कर दो कि हमें 1 आवर 2 आवर मोबाइल फ़ोन पे पढ़ना है, न्यूज़ देखनी है या किसी से बात करनी है, जो भी है उसका टाइम डिसाइड कर दीजिएगा। उसके बाद जो टाइम बच रहा है उसका पूरा यूटिलाइज करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 3 मेंबर्स ए बी एंड सी कंटेस्टेड द इलेक्शन, 31.25% ऑफ द वोट्स कास्ट आर इनवैलिड। वेरी गुड, ये वोट तो दोस्तों हो गए इनवैलिड, वेरी गुड, ठीक है। Out of the valid votes, A secured 45.45% vote and B secured 58.33% of the remaining valid votes. Okay. A ने इतना परसेंटेज ले लिया, जो बच गया उसका 58.33% B ने ले लिया, एंड लॉस्ट बाय 3000 वोट्स विद रिस्पेक्ट टू A। चलिए चलिए बहुत पढ़ लिए, यहाँ से आगे का बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना काम कर। सबसे पहले बात आती है दोस्तों, इन परसेंटेज को आप सोल्व करें। ये परसेंटेज क्या क्या लिखे हुए हैं, जैसे ये 5/11 लिखा हुआ है, ये वाला परसेंटेज ऐसे आप सोल्व करो तो समझा देते हैं थोड़ा सा। क्या लिखा हुआ है 31.25% है ना, इसे आप 25% आज के बाद हमेशा याद रखेंगे, और 6.25%, 25% को 1/4 कहते हैं, 6.25% 1/16 होगा। तो यहाँ से आप 16 एलसीएम लेकर के बना सकते हैं इसको, 5/16 है ना, जैसे भी आप ऐड करना चाहें जो आपकी इच्छा। तो ये वाला जो परसेंटेज आया वो 5/16, ये याद रखें। अब आती है 58.33 परसेंटेज। ये 58.33 जो परसेंटेज है, तो ऐसे पकड़ में नहीं आएंगे आपके। 1/8 कितना होता है 12.33 का मल्टीप्लाई 12 से 58 के पास जाइए, 7
नहीं, 1 मिनट दोस्तों, 1/8 नहीं, 1/12, 8.33। 1/8 तो 12.5 होता है, तो 1/12 8.33। अब यहाँ से इसके पास पहुंचने की कोशिश करिए तो 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 7/12 और ये वैल्यू मिलेगी 56। और इसे थोड़ा सा समझने के लिए देखो ऐसे लिखो इसको, तो आप अच्छा समझ पाओगे। 8 1/3, 8 1/3%। अब 7 से मल्टीप्लाई करोगे 56, 7/3, 7/3, 3 से डिवाइड कर पाओ 2 टाइम, तो 56 और 2 58, 1/3, जिसे आप क्या लिख सकते हो 58.3। तो मैंने पूरा सॉल्व करके बताया, बाकी आप ये याद रखें कि ये वैल्यू कितनी है 7/12, या जहाँ जरूरत पड़े तो वहाँ फटाफट से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। 7/12। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप ध्यान दें दोस्तों। हम ये मान लेते हैं लेट टोटल वोट, ऐसा कुछ कर लेते हैं, टोटल वोट जैसा मानना ठीक रहेगा। हमने टोटल वोट 32 ले लिया दोस्तों, आप 16 भी ले सकते हो और 16 का कोई मल्टीपल ले सकते हो आप, जो भी जैसे भी चाहो। यहाँ दे रखा है ना 5/16, तो हमने ऐसा किया। टोटल वोट कितने ले लिए अपन ने 32। अब ये कह रहा है कि इसमें से 31.25% तो कैसे हो गए, इनवैलिड हो गए। तो दोस्तों इसका 5/16 निकालोगे आप, जो कि 10 आएगा। तो 10 इनवैलिड हो गए, तो कितने वोट बचे 22। ये वैलिड वोट्स है अपने पास, ध्यान दें अच्छे तरीके से वोट पर। वैलिड वोट 22 आ रहा है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ए ने 5/11 ले लिया, तो 22 इंटू 5/11 करोगे आप सॉल्व दोस्तों, तो क्या वैल्यू आएगी 10। 22 से 10 ले लिया अगर ए ने, तो कितने बच गए अब 12। अब बी जो ले रहा है वो कितना ले रहा है, जो रिमेनिंग है उसका 7/12 ले रहा है। तो इस 12 का 7/12 निकालोगे आप, कितनी आएगी वैल्यू 7। एक और है क्या, कोई सी भी है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सिक्योर्ड वोट बाय सी। तो जो सी है 12 में से 7 अगर बी ने ले लिए तो कितने रह गए दोस्तों 5। अब ध्यान दें हुआ क्या था, अब ध्यान से देखिएगा। देखो वैलिड वोट थे अपने पास 22, हमने टोटल माना था 32। क्वेश्चन बिल्कुल आंसर के नियर है, आंसर पे ये ऐसे मान लीजिए। टोटल माना था 32, उसका 5/16 निकाला हमने, जो कि 10 आया। ये तो हो गया इनवैलिड, तो इनको हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो 22 आ गई वैलिड। अब ए ने इसका 5/11 लिया 22 का, जो कि 10 है। तो 22 से आप 10 लेस करोगे, कितना आया 12। अब बी ने 12 का 7/12 लिया, तो बी ने कितने ले लिए 7। तो 12 से 7 लेस करो, क्या वैल्यू आएगी दोस्तों 5, जो कि किसके पास है सी के पास। देखो मैं इस वाले चैनल पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लेकर के आता कि जिसे मैं कह दूंगा एग्जाम में आता और हवाबाजी में फटाफट से सॉल्व करा दो, नहीं। बिना बेसिक की नॉलेज लिए, बिना इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए एग्जाम पास नहीं हो सकता। जो बच्चे पास हुए हैं उन्हें क्वेश्चंस दिखाएं तो बोलेंगे कि हाँ भाई इस तरह के सवाल आपको पढ़ने ही पड़ेंगे हर हालत में, है ना। कह रहे यार ये तो काफी लेंथी सा क्वेश्चन है, कैसे होगा, तो फिर एग्जाम में भी छोड़ के आ जाइएगा। क्योंकि ये सारे मैंने PYQs उठाए हैं, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उनमें से भी वो क्वेश्चन उठाए हैं जहां आपका पेन रुकेगा, ठीक है। जब पेन नहीं रुकना चाहिए अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो। क्वेश्चन का डिमांड क्या है, और ये कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सिक्योर्ड बाय सी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वोट्स। तो सी ने 5 वोट लिए हैं, टोटल वोट कितने से दोस्तों 32, 200। 4 से कैंसिल कर लो 8, 25, तो 125/8। 8 से डिवाइड करो 1, 4, तो 5, 56, 15.6%। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये जो 3000 गिवन है वो क्या काम आया। तो कई बार अपने क्वेश्चन में इस तरह की वैल्यू गिवन होती है जो हमारे कोई काम की नहीं होती है, तो इसलिए हमारे कोई काम नहीं आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अच्छा सवाल था दोस्तों, बेहतरीन। एक ये वाला क्वेश्चन है, इस पे गौर फरमाइए। सवाल क्या कहना चाहता है, संजू स्पेंड 12.5% ऑफ मंथली सैलरी ऑन पिज्जा, रिमेनिंग 30% ऑफ स्पेंड ऑन नोवल एक्सपेंसेस,
20% of the remaining on games and rest amount distributed between Ram and Shyam in the ratio 3:4. If difference between amount spent gaming and Shyam's share is 12.6 rupees. Wow, क्या बात है. Then find the annual salary of Atul. ठीक है, फाइंड द एनुअल सैलरी. तो अपन को सैलरी बतानी है दोस्तों, है ना. आसान सा क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है एकदम. आइए देखते हैं एक बार. इसे क्या कहते हैं अपन? 12.5% 1/8 और 20% बाकी का अपन इजीली देख सकते हैं. तो आप देख लीजिएगा एक बार, यदि हम ऐसा मानते हैं कि ये 1/8 है और ये वैल्यू कितनी होगी 3/10, ये 1/5, तो कुछ ऐसा, और ये कितना होगा 4/7. कोई ऐसी वैल्यू मानो जो इनसे कट पिट जाती हो दोस्तों फटाफट से, ऐसी कोई वैल्यू मान सकते हैं हम. तो इनसे कटने वाली वैल्यू आप 2800 मान लीजिए. नहीं, 28 तो 1/8 से ही प्रॉब्लम में आ जाएगी, तो 5600 मान लेते हैं. तो इससे भी कैंसिल होगी, उससे भी होगी, ऐसे होगी. ठीक है, और ना भी मानो तब भी काम चलेगा. अगर आपका मन ऐसे है कि हम नहीं माने तब भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो हम सॉल्व कर रहे हैं. मान लें संजू के पास x है, कोई भी वैल्यू है, वो कितनी है दोस्तों x है. ठीक है, और इसने 1/8 तो स्पेंड कर दिया इस पर पिज्जा पर, तो कितना बचा 1/8. ओके, अब जो 7/8 रिमेनिंग वैल्यू है उसका 30% उसने नोवेल पे खर्चा किया 3/10. 10 से 3 लेस किया तो 7/10. अब ये जो है इसके पास, इसका 20% उसने गेम पे खर्चा किया, तो 20% क्या वैल्यू होगी 1/5. ठीक है भाई, तो गेम पे जो भी इसने एक्सपेंडिचर डाला वो ये है. अब अगर मैं इसका रिमेनिंग वैल्यू निकालता तो मैं कैसे निकालता, ध्यान दें एक बार अच्छे तरीके से. x का 7/8 तो 7/10 और इनटू माय डियर स्टूडेंट 1/5 ये खर्चा कर चुका है, तो 5 से 1 लेस करोगे तो 4/5. और ये जो 4/5 रिमेनिंग वैल्यू थी, इसको राम और श्याम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस रेशियो में 3:4 में. तो यहाँ से श्याम का जो शेयर बनेगा, क्या वो 4/7 नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा दोस्तों, 4/. इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो दे रखा है 12.6 रुपीज. तो इसमें से इसे लेस करना है मुझे. इस वाले में से अगर मैं ये लेस करता हूं तो देखो क्या क्या कॉमन आ जाएगा. x इंटू 7/8 टू 7/10 और बाकी की वैल्यू ये क्या बचेगा 16/35 और माइनस यहाँ से क्या आएगा 1/. ओके दोस्तों, और इसका जो डिफरेंस दे रखा है वो किसके इक्वल है 12. तो चलिए अब इसे देखते हैं एक बार सोल्व करके. x इंटू 49/80 तो ये हो गया दोस्तों, और यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए 35. क्या वैल्यू आएगी 16 और 7, 16 माइनस 7 तो 9/35 इज इक्वल टू 12. ये हम मंथली निकाल रहे हैं ना दोस्तों. तो आइए बस 7/5 35 7 7. ठीक है, अब कुछ कैंसिल वैंसिल करेंगे अपन, तो पॉइंट यहाँ से हटा के एक 0 लगाइए और उसको इससे बहुत प्यार से हटा दीजिए फटाफट से. अच्छा 9 से कैंसिल करिए, 7 से कैंसिल करिए 2. इस सब का उधर मल्टीप्लाई करिए 8 5 40 40 इंटू 2 80 है, लेकिन ये मंथली आया, उसको एनुअली चाहिए. एनुअली चाहिए तो इंटू क्या वैल्यू बनेगी दोस्तों 9. तो अब जैसे ऐसा क्वेश्चन कोई देख ले घबरा जाएगी यार पता नहीं क्या होगा, या मैं कोई वैल्यू मानने की कह रहा था, वो मान के भी हो सकता था, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ. सारे क्वेश्चन एक से एक अल्टीमेट लिए गए, बस आप पढ़ते रहिए, मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा आपके मेंस लेवल के क्वेश्चंस. थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट.